तरह खोलूं ज़बां। दोस्तों ये 4 मिसरे, उसके बाद रियाज दिलकश को आपके हवाले करूंगा कि किस तरह खोलूं ज़बां उसकी बड़ाई के लिए, किस तरह खोलूं ज़बां उसकी बड़ाई के लिए, आयतें उतरी हो जिसकी पारसाई के लिए। आए है एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह दोस्तों। सुभान अल्लाह। नहीं तो मैं खुद ही पढ़ूंगा, खुद ही सुभान अल्लाह कहूंगा। तो बोले आप जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 18 12 सुभानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। आयतें उतरी हो जिसकी पारसाई के लिए, किस तरह खोलूं ज़बां, किस तरह खोलूं ज़बां उसकी बड़ाई के लिए, आयतें उतरी हो जिसकी पारसाई के लिए। अरे चाहिए लहजा खुदा का और मोहम्मद की ज़बां, आयशा की शान में मिदह सराई के लिए। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जनाब हाफिज रियाज दिलकर दोस्तों के जालिमों के तख्त को दहला रही हैं बेटियां, जालिमों के तख्त को दहला रही हैं बेटियां, एक नई तारीख लिखती जा रही हैं बेटियां। जालिमों के तख्त को दहला रही हैं बेटियां, एक नई तारीख लिखती जा रही हैं बेटियां। और कब तलक ओढ़े रहोगे बुज़दिली की चादर, कब तलक ओढ़े रहोगे बुज़दिली की चादर, वक्त के फिरौन से टकरा रही हैं बेटियां। और जौहर कानपुरी साहब के 4 मिसरे ना पढ़े जाए तो मैं ये समझता हूँ कि बेटियों का हक अदा नहीं हुआ मेरे दोस्तों। आइए जौहर कानपुरी साहब के वो 4 मिसरे कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। अब सबकी दुआएं चाहता हूँ कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह सुभान अल्लाह। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आइए दोस्तों नवाजिश, इनायत, करम और पता नहीं क्या क्या, एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जियो 100 साल वाले से मैं चंद मिसरे पढ़ता हूँ कि मेहनत के इवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, मेहनत के इवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। वाह बहुत खूब। और मेरे दोस्तों दुनिया में क्या हो रहा है कि लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीब है वो जो अपने पेड़ का फल खा सके और पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके तो माँ उससे कहती है कि टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे दुनिया कब देखने का शौक था मेरे बेटे, चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। ना लेते हुए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ एक शायर इस्लाम मद्दाह रसूल खैरुल अनाम जनाब हाफिज जाहिद इमाम को आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल। तवज्जो चाहता हूँ शोरा इकराम की कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, हम सुनाने चले हैं नाते रसूल। जिसको तकलीफ हो वो घर जाए और घर जाके जो ना मिले सुकून तो आखिरी है इलाज वो मर जाए। जमाना गालिब का था, मीर का था तो जमाने में उस तरह की शायरी हुआ करती थी, लेकिन जब जमाना हाईटेक आया तो शायर इससे मुतासिर हुआ किस तरह के शेर कहता है, लिखता है, पढ़ता है। आइए दोस्तों समाप्त करें कि जियो का 4G आएगा और जाएगा। शोरा इकराम की शिरकत चाहता हूँ कि जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। जियो का 4G आएगा और जाएगा, 3G 2G तुम्हें टेंशन दिलाएगा। सजा लो इश्क़े नबी दिल के कंप्यूटर में, ये डाटा तुमको कयामत में काम आएगा। मेरे दोस्तों शायर ने फिर कहा कि व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर किया करो, व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर किया करो, लाइक करो, कमेंट करो या शेयर किया करो। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों तो मोबाइलों से जिक्र पैगंबर किया करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों शायर को फिर वक्त मिला, शायर ने फिर कहा कि वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद मनाजिर हवाओं से इरसाल करना। इरसाल के माने हैं सेंड करना, कि वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद मनाजिर हवाओं से इरसाल करना। नहीं जा सका हूं यहीं देख लूंगा, वहां पहुंचकर वीडियो कॉल करना।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आइए सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, वो दिल मुर्दा है, उसमें कोई जान नहीं है। आइए हम बड़ी तेजी के साथ मसाफत तय करते हैं और एक ऐसे मुकर्रिर से आपकी मुलाकात कराता हूँ दोस्तों, जो जुल्मत कदा दिल में खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा का चिराग रोशन कर देता है। इससे मेरी मुराद हाफिज अरमान साहब से है कि वो तशरीफ लाए और अपने तकारीर से हम सब सामाइन के दिलों को मुजल्ला मुशफ़्फ़ा फरमाए, क्योंकि शब को शब लिखा सवेरा नहीं लिखा हमने, शब को शब लिखा सवेरा नहीं लिखा हमने, शेर जैसा भी हो झूठा नहीं लिखा हमने। और इसी वास्ते हम गद्दारों की फहरिस्त में है, क्यों हुकूमत का कसीदा नहीं लिखा हमने। और हमने नबियों के खिताबों की हिफाजत की है, किसी ऐरे गहरे को मसीहा नहीं लिखा। था मेरा न कोई साथ है मेरे, न कोई साथ था मेरा, न कोई साथ है मेरे। मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। और मेरी ज़ात भी मिट्टी, मेरी औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। बेशक माशाअल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब इंसानों की यही हकीकत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपने हकीकतों पर नजर डालने की तौफीक। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। तो दोस्तों, ये अदब की महफिल है, अदब के वकार को मलहूज रखता हूँ कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। अरे मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। और नात का सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। कुछ इस तरह से अपना मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से अपना मुकद्दर बना रहे हैं हम। नजर में गुम्बद खजरा बसा रहे हैं हम। बेशक फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। बेशक सुभान। आइए दोस्तों, मैं हम्द बारी ताला के चंद मिसरे पढ़ता हूँ और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि जिंदगी तूने दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी तूने दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। या मैं आप हजरात से कुछ इस तरह अर्ज करूं कि जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जब तेरी शान करीमी पर नजर जाती है, तो जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं नीयत मेरी भर जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे 4 मिसरे और याद आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, कि मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। उस जिसने आंख अता किया है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। मेरे मोहतरम, अगर बताएं कौन कौन हजरात है जो नहीं सुनना चाहते। माशाअल्लाह, एक बार मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और चाहकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरा मालिक, आप सबकी दुआएं चाहता हूं, खास तौर से शौराए किराम, कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, और वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। बहुत खूब माशाअल्लाह। और वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। आइए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बिला ताखिर व तमहीद के मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब कारी हसन इमाम साहब को दावत दे रहा हूँ, वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कुरान से इस महफिल का आगाज़ करें। क्योंकि हम हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले ज़माने में अलग पहचान रखते हैं, और क़यामत तक उसे कोई गुमराह कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है,
जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। ओए, बहुत खूब। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये थे जाहिद इमाम जो बहुत ही अच्छे अंदाज में रुखसत हो चुका है। आइए मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शायरों के दरवाजे पे दस्तक देता हूँ, उनकी डायरी से 4-4 मिसरे चुराता हूँ। अगर चुराने में कामयाब होता हूँ तो आप सबकी दुआएं, खास तौर से शोरा इकराम की दुआएं चाहता हूँ कि नबी का चाहने वाला है दुनियादार थोड़ी है। कारी आफ्ताब की दुआएं चाहता हूँ कि नबी का चाहने वाला है दुनियादार थोड़ी है, नबी का चाहने वाला है दुनियादार थोड़ी है, गुलाम अहमद मुख्तार है गद्दार थोड़ी है, जमीन से ही फलक के चांद को 2 टुकड़े कर डाला, ये अंगुश्ते रिसालत है कोई तलवार थोड़ी। बहुत खूब। मेरे दोस्तों, जब बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह, बहुत खूब। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, जब बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो मंसूर उस्मानी ने कहा हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, जब बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो हाशिम कुद्दूसी ने कहा कि सरकार दो आलम के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, जब ये बात मालीगांव पहुंची तो मालीगांव के शायर फरहान दिल ने कहा कि जमाने में जिसे कागज और कलम दोनों मुयस्सर हो, जमाने में जिसे कागज और कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। अरे खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। बहुत खूब। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात थोड़ी और आगे बढ़ी तो शायर ने कहा सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। मेरे दोस्तों, जब ये बात सीतामढ़ी पहुंची तो सीतामढ़ी के नाजिम, जिसको आज दुनिया मुजाहिद हसनैन हबीबी के नाम से जानती है, उन्होंने कहा कि मुजाहिद लाख काला है बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पाँव से है जहन से माजूर थोड़ी है, हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। बेशक। मेरे दोस्तों, जब ये बात सहरसा पहुंची तो मैंने भी कलम उठाया और मुस्कुराते हुए एक शेर रकम कर दी कि सरकार दो आलम के जैसी किसी की शान थोड़ी है, बिलाल हबशी के जैसा कोई गुलाम थोड़ी है, और जो है दुश्मन इस्लाम उनसे कह दो हमें मिटाना कोई आसान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, जब ये बात समस्तीपुर पहुंची तो समस्तीपुर के शायर जनाब महबूब समस्तीपुरी क्या कहते हैं, आइए उनसे सुनते हैं। मैं इन 4 मिसरों के साथ उनको दावत माइक दे रहा हूँ कि हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, बेशक। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक पारा मोहम्मद का, कलामे पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो पत्थर फेंकने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं लहजा मोहम्मद का। बेशक, बहुत खूब।